हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एसएम ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने आ रहे यूएचएस की, जो बीएससी नर्सिंग बीपीटी की पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग है सेकेंड राउंड की फुल कट ऑफ के बारे में बताएंगे आपको। कॉलेज अनुसार कितनी क्या कट ऑफ गई है उसके उसके अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल निकाल के बताए हैं। सारी डिटेल निकाले हैं सभी कॉलेज के बच्चों से, वहाँ से हमने डिटेल पता की है किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जा रही है, उस हिसाब से हमने पता की है। ठीक है, तो आपके सामने ये सारी जानकारी रख रहे हैं। तो अभी सेकंड राउंड कल से स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपने यानी कि इसका कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज आपको सूटेबल लग रहा है नंबर्स के अकॉर्डिंग आप उसको टॉप पे फिल कर देना। किसकी यानी किसी कॉलेज के अभी मान के चलो 80 गई है, तो उसमें 3 नंबर डिफरेंट कर लेना कि 77 तो जा ही जाएगी, 77 प्लस तो या 77 76 तक भी आपको मिल जाएगी। उसमें 3 से 4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये सब देख के रखना है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इतनी जानकारी आप लोगों के लिए निकाल के ला रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो चलो आपको दिखाते हैं सभी कॉलेजों के बारे में क्या कैसे क्या है। तो आप हमारे चैनल एसएम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं अभी भी चैनल को, और हम इतनी जानकारी निकाल के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक के बटन से हमारा यार मनोबल बढ़ता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। चलो तो आगे बात करते हैं अब हम। तो पहले तो ये आपको गाइडलाइन बता देते हैं। देख सकते हैं ये गाइडलाइंस है जो कि RUHS CUET की गाइडलाइंस है कटो चॉइस फिलिंग की। वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम चॉइस फिलिंग और करा कौन सकता है, और बीएससी नर्सिंग या पीपीटी या पैरामेडिकल में काउंसलिंग अब कौन करा सकता है सेकंड राउंड में। तो वो सब भी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं जो कि इसमें दी गई है पीडीएफ में इनके अनुसार ही। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बताए हुए हैं। ये तो ऊपर की तो कि प्रिंट दो चॉइस फिलिंग का प्रिंट लेके रख लें ऐसे कुछ। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है, देख लो ये इम्पोर्टेंट लिख रखा है, ये है इम्पोर्टेंट। ठीक, तो आपको दिखाते हैं इसमें क्या लिख रखा है। इच कैंडिडेट शाल जॉइन द अलॉटेड कॉलेज कोर्स विद इन एज टाइम मेंशनेड इन द अलॉटमेंट लेटर इश्यू ऑनलाइन। यानी कि जिस भी विद्यार्थी को कॉलेज मिलता है जो भी, और वो अलॉट कर लेता है, तो वो ज्वाइनिंग डेट तक अपनी यानी कॉलेज है जो अलॉट करनी होगी, रिपोर्टिंग करवानी होगी वहाँ तक। ठीक है, आगे इसमें क्या लगेगा, द अलॉटेड शाल बी कैंसलेड इन द अलॉटेड कैंडिडेट डू नॉट ज्वाइन। अगर कोई कैंडिडेट उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता है तो वो उसको सेकेंड राउंड में यानी कि कुछ भी अलॉट नहीं करता है तो उसकी सीट खाली रह जाएगी, और उसकी डिपॉजिट फीस अप टू पार्टिसिपेट इन आर फाउंड ऑन द इनकरेक्ट, यानी कि आपको जो काउंसलिंग फीस है वो भी वापस नहीं होगी। ठीक, अब इसमें आगे बात करते हैं कि राउंड फर्स्ट, जो राउंड फर्स्ट हुआ है उसमें कब आपको कॉलेज अलॉट हो गई। ठीक है, आपको कॉलेज अलॉट हो गई है राउंड फर्स्ट में, एंड नॉट ज्वाइन एंड नॉट रिपोर्ट, यानी कि आपने ना तो ज्वाइन की है उसको ना ही रिपोर्टिंग करवाई है, तो ऐसी कैंडिडेट नॉट भी एलिजिबल वॉल पार्टिसिपेट राउंड सेकंड। यानी कि जिस कैंडिडेट को राउंड फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हो गई है ना, तो वो अब सेकंड राउंड में यानी कि उसने फर्स्ट राउंड की ना तो कॉलेज को ज्वाइन किया है, ना ही उसमें रिपोर्टिंग करवाई है, ना ही रिपोर्टिंग करवाई है और ना ही ज्वाइन की है। ठीक, ज्वाइन नहीं की है तब क्या है, उसकी सीट वैकेंट रह गई, तो इस हिसाब से अब वो राउंड 2 में भाग नहीं ले पाएगा। ठीक है, उसको राउंड 2 से बाहर कर दिया गया है। जिसको राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल गई और उसने अलॉट नहीं किया तो उसको राउंड 2 से बाहर कर दिया गया है। ठीक, अगली है राउंड फर्स्ट अलॉटेड एंड ज्वाइन कैंडिडेट कुछ भी अपग्रेडिंग इन राउंड सेकंड। जिसको राउंड फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हो गई है, रिपोर्टिंग भी करवा दिया है, ज्वाइनिंग भी हो गई है उसकी वहाँ पे, तो वो सिर्फ अपग्रेड करा सकता है सेकंड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग भर के, अपने पसंदीदा अनुसार न्यू चॉइस फिलिंग भर के अपग्रेड करवा सकता है। ठीक, और फिर आगे क्या है, कैंडिडेट नॉट होल्डिंग एनी सीट एट द एंड ऑफ राउंड 2 विल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट राउंड थर्ड ऑल द फैकल्टी कोर्सेज। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये देख सकते हैं आप, इसमें लिख रखा है कि राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड वाले सभी विद्यार्थियों को जिसमें भी अगर कॉलेज अलॉट हो गई है
तो वो सब राउंड थर्ड से बाहर हो जाएंगे। अब उनको राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। तो इसमें यानी कि जिसके लो नंबर है ना, वो राउंड थर्ड तक जरूर जाएं। जिनको कॉलेज नहीं मिलती है राउंड सेकंड में भी, तो राउंड थर्ड तक जरूर जाएं। तो इसी राउंड थर्ड में ही सारे, जिनको राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड में मिल जाएगी, वो राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए राउंड थर्ड में आप पार्टिसिपेट जरूर करना, जिनको भी कॉलेज ना मिले। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट लाइंस। अब आगे हम बात करते हैं कॉलेज की कट ऑफ्स के बारे में, किस कॉलेज की कितनी क्या कट ऑफ है, उस हिसाब से आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो लिस्ट आई है ये है जीकॉन तिजारा की है। अलवर की जो जीकॉन तिजारा है उसकी है। जनरल की 82, ईडब्ल्यूएस की 79 है, और ओबीसी की 78 है, एससी की 69 थी, और एसटी की यानी कि 67 है। तो ये सारी राउंड फर्स्ट की लोवेस्ट कट ऑफ है। राउंड फर्स्ट में इतने नंबर पर कॉलेज मिला है वहाँ पे। ठीक है, राउंड सेकंड में प्लस, यानी कि आप प्लस तो छोड़ ही दो, माइनस कर लो 3 नंबर या -4 नंबर, बस इतना डिफरेंट देखो। जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आपको 2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एससी एसटी में 3-4 नंबरों का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है अलवर तिजारा की। अब आगे बात करते हैं, यह है करौली की कॉलेज, जीकॉन करौली। इसमें है जनरल की तो 82, ईडब्ल्यूएस 78, ओबीसी की 76, एससी की 72 और एसटी की 69 है। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, आपको फर्स्ट राउंड की मैंने निकाली है। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है जीकॉन करौली की। तो आपके नंबर इसके अकॉर्डिंग है, 2-4 नंबर कम है, तो आप ये कॉलेज टॉप पे लगा देना। ठीक है, इसमें भी आप SC ST में 3 से 4 नंबर, और ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस में तो 2 नंबर माइनस करके कॉलेज को चॉइस फिलिंग के लिए अकॉर्डिंग भर देना। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम हनुमानगढ़ की। जीकॉन हनुमानगढ़ की कॉलेज है जीकॉन हनुमानगढ़ की कॉलेज। ठीक है, तो जीकॉन हनुमानगढ़ की कट ऑफ है जनरल की 78, ओबीसी की 76। इसमें ओबीसी में ही है ईडब्ल्यूएस की भी। ठीक है, अभी वो ईडब्ल्यूएस की लिख नहीं पाए थे, उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की दोनों की सेम ही गई है, तो उसके अकॉर्डिंग है। जनरल की 78 है, ओबीसी की 76 है। ठीक है, अब इसमें एससी की 68 है, एसटी की 64 गई है हनुमानगढ़ की। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग 3-4 नंबर या 2-3 नंबर डिफरेंट करके इस कॉलेज को टॉप पे लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अधिकतर सभी कॉलेजों की सेम ही गई, इसी के अकॉर्डिंग है बस। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम, ये कुमेर भरतपुर वाली कॉलेज है। ठीक, जीकॉन कुमेर भरतपुर की कॉलेज है ये। ठीक, इसकी गई है जनरल की 78 है, ओबीसी की 76 है, एससी की 70, एसटी की 68 है। यानी कि इसमें से भी में 2 से 4 नंबर डिफरेंट मिल रहा है आपको कैटेगरी वाइज कुमेर वाली में। इसको सभी बच्चों ने टॉप पर भरा है, तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा हाई चली गई है इस बार। यानी पिछली बार तो इसको इसमें सिर्फ 72 पे भी मिल गई थी जनरल में, तो ये वाली कॉलेज फर्स्ट राउंड में। लेकिन अब की बार ज़्यादा स्टूडेंटों ने टॉप पे लगा दिया इसको, तो इस हिसाब से इसकी कट ऑफ भी हाई चली गई है। ठीक, अब है निम्बा हेड़ा कॉलेज, जीकॉन निम्बा हेड़ा, ये वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है। इसकी भी कट ऑफ हाई गई है। जनरल की 77 है, ओबीसी की 75 है, और एससी की 69 है, एसटी की 66 से गई है। ठीक है, तो इसमें ये गई है 2 से 3 नंबर का डिफरेंट करके आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इनको आप लिख लिए अपनी कैटेगरी वाइज किस कॉलेज की कितनी जा रही है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग में लिखने में दिक्कत नहीं है। अब आपको यानी कि सभी कैटेगरी अपनी कैटेगरी की लिख लेनी है कि निम्बा हेड़ा की 77 है और कॉलेजों की जैसे 76 है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं कि हाँ इसको मैं टॉप पे रखूँ, 2-3 नंबर कम है तो। जिसमें जनरल की 72 है उनको सबसे पहले, ऐसे सभी कॉलेजों को नंबर के यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखे, सबसे पहले जिसमें कम कट ऑफ गई उसको लिखें, फिर नीचे ऐसे, और फिर बाद में अपने अकॉर्डिंग उसको चॉइस फिलिंग पे एक पन्ने पे लिख लें, फिर उसको चॉइस फिलिंग में करवाएं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यह जीकॉन जैसलमेर की कट ऑफ है। जनरल की 82 गई है यहाँ पे जैसलमेर की, इसमें बहुत ज़्यादा चॉइस फिलिंग गई है। ठीक है, ओबीसी की 77 है, एससी में 64 है, ये गर्ल की है।
बॉय की एससी में बॉय की गई थी यहाँ पे 69 है, और एसटी में ये भी गर्ल की है, बॉय की यहाँ पे गई है 66 गई है, ठीक। एसटी में जी कौन जैसलमेर के प्लस माइनस 3 से 4 नंबर कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जी कौन रावत बड़ा, ये सबसे ये भी वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन इसकी भी कट ऑफ आई गई है, ठीक। जनरल की 79 है, ओबीसी की 75 है, एससी की 69 है, एसटी की 66 है। ये सभी ये SC ST में तो गर्ल्स की हैं, यानी कि बॉयज़ की इसमें 2 नंबर का डिफरेंट है, 71 है, इसमें 69 थी इसमें, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे भर लेना, जो भी आपको ठीक लगे। मैंने अपनी जानकारी निकाली है वहाँ के कॉलेज के बच्चों से पूछ पूछ के, जब मेरे को ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ पता की है मैंने उन बच्चों से, फिर उन्होंने हमको बताया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करवा लेनी, अपनी कैटेगरी वाइज नंबर लिख लें, किस कॉलेज की ज़्यादा जा रही है, किस कॉलेज की कम जा रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप चॉइस फिलिंग में भाग लेना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जी कौन अलवर की जनरल की 80 गई है, ओबीसी की 78 है, एससी की 74 है, और एसटी की 69 है, ठीक। 3 से 4 नंबर डिफरेंट आएगा सेकेंड राउंड में। ये फर्स्ट राउंड की एग्जैक्ट कट ऑफ है, ठीक है, सारी की सारी एग्जैक्ट कट ऑफ निकाली है, मेरे पास फाइल आई थी, फाइल के अकॉर्डिंग है, पर इसको फिर मैंने अपने पन्ने पे लिख किया, क्योंकि कोर्स में कॉलेज वॉलेज का नाम नूम ऐसे बहुत सी चीज़ें भी होती हैं, तो कॉपीराइट देने वाले भी बहुत होते हैं कि ये ऐसे ऐसे होती है, इस वजह से मैंने अपनी टेक्स्ट एडिटिंग की से बनाई लिखी है, ठीक, पन्ने पे लिख के फिर मैंने की है। आगे बात करते हैं, हाँ एक जी कौन चूरू की और थी, चूरू की मेरे को याद है, चूरू की बात लिखी थी मैंने, जनरल की तो 82 है जनरल की, ठीक। और इसके बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 80 गई है यहाँ पे, जो जीकॉन चूरू की बता रहा हूँ आपको, जीकॉन चूरू की ओबीसी में 80 गई है, जनरल में 82 है, जनरल में 82, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 80 गई है, ठीक। और फिर एससी में गई है 78 थी, 78 थी, एसटी में 75 थी, ठीक है, ऐसे गई है जीकॉन चूरू की, ये बताया हूँ आपको, ठीक है। चूरू की कट ऑफ गई थी, वो आपके सामने रखी है मैंने, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो निकाली है, बहुत से लोगों के पास इतने मैसेज कर करके किसी किसी कॉलेज के पास में मैसेज करा, अभी देख लो आधे से ज़्यादा कॉलेजों के मैसेज तो अभी आए भी नहीं है बच्चों के, मैंने सबके पास मैसेज किया है, वहाँ के हर एक स्टूडेंट से के पास ऐसे पूछा है, तो कोई जवाब दे भी रहा है, कोई नहीं दे रहा, तो इसके अकॉर्डिंग फिर बहुत लेट वीडियो आ रही है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा है कट ऑफ निकालने में, बच्चों से पूछने में, इस वजह से वीडियो लेट आई है, पर वीडियो अच्छी आई है, आपको इससे बहुत हेल्पफुल मिलेगी चॉइस फिलिंग में, और आपको कॉलेज अलॉट होने की पूरी गारंटी हो जाएगी, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करोगे तो नंबर इस एग्जैक्ट कट ऑफ है, जो कि मैंने स्टूडेंटों से ही पूछी, अब यार मैंने भी, मेरे पास भी पन्ना आया है, उस हिसाब से मैंने बता दिया, ठीक। एक एक नंबर का ही डिफरेंस मिल सकता है, अगर कोई बच्चे को ज़्यादा कम पे मिल गई हो, कोई को एक नंबर ज़्यादा पे मिल गई हो या एक नंबर कम पे मिल गई हो, बस इतना ही डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ इतनी है जितने डाटा आयल बच्चों के, उस हिसाब से, ठीक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, आपके लिए इतनी जानकारी लेके आए हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों तक जानकारी को, ताकि किसी के कम नंबर हैं तो वो भी अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग भर ले, या किसी को अपग्रेड में भाग लेना है तो अपग्रेड भी अच्छे से करवा लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फिर मैं अगली बार से एक सब्सक्राइब वाला ऑप्शन ऑन रखूँगा कि सब्सक्राइब वालों को प्राइवेट वीडियो ज़्यादा दिखे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगली वीडियो एक सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के ऊपर और लेके आऊँगा, जो कि चॉइस फिलिंग में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। कल कल एक वीडियो डाल दूँगा चॉइस फिलिंग के ऊपर कि इस कैटेगरी की, यानी कि आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग लिख दूँगा कि आपको इतनी चॉइस फिलिंग ऐसी करनी है, ठीक है। आपको मैं सबसे टॉप नंबर जिस कॉलेज के गए हैं, जैसे जनरल के गए हैं, जनरल की 80 गई है, फिर कहीं पे तो जैसलमेर, जैसे जैसलमेर की 80 गई है जनरल की, तो ऐसे लिख दूंगा, फिर आगे जनरल की फिर 79 चली गई, जैसे कि 79 किस कॉलेज की गई उसका नाम लिख दूंगा ऐसे, तो आप कैसे जनरल की कैटेगरी वाइज भर के दूंगा एक चॉइस पन्ने पे, चॉइस फिलिंग में, जिसमें आपको हेल्पफुल मिलेगी, मैं खुद बता दूंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो आपको कल या परसों में देखने को मिल सकती है, तो
तब तक के लिए आप वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन पे दिख जाए कि हाँ वीडियो डल चुकी है, तो आप उसको जल्द से देख के फिर चॉइस फिलिंग करवा लें, ठीक है। और थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करो, वीडियो पूरी देखते हो जब भी जानकारी निकलती है आपके सामने, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। बाय बाय।